नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं द दीपक उपाध्याय शो। आज इस शो में हम बात करने जा रहे हैं पोर्ट डॉन्स और गैंगस्टर्स की। जी हां, आपने फिल्म धुरंधर देखी, बहुत हिट हो गई और उसका जो रहमान डकैत का जो रोल था वो बहुत मशहूर हो रहा है। उसका एक गाना भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, उसमें मूव्स बहुत पसंद आ रहे हैं। लेकिन रहमान डकैत और लयारी दुनिया भर के हर पोर्ट शहर में एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर होता है, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो गुजरात हो, चटगांव हो, कोलकाता हो, कराची हो। इन सब में लयारी भी है और इन सब में रहमान डकैत भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग नाम से कर रहे हैं, क्योंकि पोर्ट जो है वो ऐसी एक जगह है जहां पर बहुत आसानी से बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। बस आपके अंदर मरने मारने का जज्बा हो, गन हो और एक आप गैंग बना सके। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि पोर्ट पर रहकर जो ये गैंग्स होते हैं वो कंटेनर पर कंटेनर के हिसाब से वसूली करते हैं, प्लस जो ड्रग कार्टेल हैं उस नेटवर्क का हिस्सा हो जाते हैं। दुनिया भर में जितने भी ड्रग्स सप्लाई होते हैं वो पोर्ट से होते हैं, और ड्रग्स की जो सप्लाई है वो अफगानिस्तान से शुरू होकर, म्यांमार से शुरू होकर पूरी दुनिया भर में फैलती है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ड्रग्स जाता है, और कराची इसका मुख्य हब रहा है लंबे टाइम से। इसी वजह से जो बलूचिस्तान के लोग थे वो कराची पोर्ट पर काफी सक्रिय थे, क्योंकि अफगानिस्तान से जो अफीम पैदा होती थी वो कराची पोर्ट से पूरी दुनिया भर में जाती थी, अभी भी जाती होगी, इसमें कोई दुराहा नहीं है। इसी तरह से जो म्यांमार में जो ड्रग्स पैदा होती है वो चटगांव और ये कोलकाता पोर्ट से पूरी दुनिया भर में जाती है, और भारत भी उस नेटवर्क में, भारत के पोर्ट भी उस नेटवर्क का कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं। और इसीलिए चाहे लयारी हो, वहाँ पर रहमान डकैत पैदा हुए और उन्होंने उसका अब फिल्म की वजह से सब लोगों को मालूम है, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारे गुंडे बदमाश रहे हैं जो कि अलग अलग नामों से रहे हैं, चाहे रहमान डकैत हो या चाहे बाबा उज्जैल बलोच हो, बाबा लाडला हो, इरशाद पप्पू हो। इसी तरह जो चटगांव पोर्ट है वहाँ पर भी काफ़ी जो है खतरनाक खतरनाक गैंगस्टर्स रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक 11 गैंग्स का नेटवर्क काम करता है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करता है। लियारी में तो ऑर्गेनाइज नहीं था, गैंग्स के आपस में राइवलरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चटगांव में ये 11 गैंग्स हैं जिनका नेटवर्क बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। और इसमें अभी नासिरुद्दीन चौधरी और हिलाल अकबर चौधरी जैसे नाम सुने जाते हैं कि वो उस गैंग को लीड करते हैं और इस पूरे नेटवर्क को चलाते हैं। लेकिन भारत का जहाँ तक सवाल है, तो भारत में पहला जो गैंगस्टर इस तरह का सुना जाता है वो बॉम्बे का हाजी मस्तान कहा जाता था, जो गोल्ड स्मगलिंग खासकर किया करता था, और उसी का जो चेला था वो दाऊद इब्राहिम था। दाऊद इब्राहिम के बाद यहाँ पे छोटा राजन, अरुण गवली और बहुत सारे और गैंगस्टर्स आए, लेकिन दाऊद इब्राहिम जब इस बॉम्बे पोर्ट पर राज करता था तो उसने एक ऐसा नेटवर्क बना लिया था जो कराची से लेकर बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट तक काम करता था। और उसी का एक शागिर्द था जो लतीफ़ खान था, अब्दुल लतीफ़ खान, जो गुजरात के पोर्ट पर राज करता था, वहाँ पे अवैध वसूली और अवैध धंधे चलाता था। और उस पर एक फिल्म भी बनी रईस, जिसमें शाहरुख खान ने रोल प्ले किया था। तो ये जो नेटवर्क हैं, ये जो अवैध धंधे हैं, इनको चलाने के लिए कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल इनके जो जिन पॉलिटिकल पार्टियों का या पॉलिटिकल लोगों का हाथ इन गैंग्स पर हमेशा रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता ना हो कि वहाँ पर कौन सा गैंग काम कर रहा है और वो क्या काम कर रहा है। क्योंकि बहुत सारा नारकोटिक्स आता है, वो नारकोटिक्स इन पोर्ट्स के जरिए से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सप्लाई होता है। बहुत सारे इलिसिट जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो इनके जरिए से होती है, इनके जरिए से गोल्ड स्मगलिंग भी होती है। बहुत सारा जो इंपोर्ट होता है वो अलग अलग नामों से आता है। मान लीजिए आपने गोल्ड पर 50% का टैक्स लगाया हुआ है, तो गोल्ड ही आएगा, लेकिन उसका नाम मान लीजिए स्टील के उसमें आ गया, स्टील की फॉर्म में उसको इंपोर्ट कर लिया, कागजों में अपने उसको स्टील दिखा दिया, और जो वहाँ पे चेक करने वाला अधिकारी है उसके ऊपर भी इन गैंग्स का दबाव रहेगा, वो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं पाएगा, और इस तरह से इंपोर्ट होता है। तो ये गैंग्स जो है वो बड़ा रोल प्ले करते हैं इस पोर्ट की अर्थव्यवस्था में, और इस पर ये जो फंड जो है वो कहीं ना कहीं लंबे इसकी चेन है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में डीप रूटेड है। इसको खत्म करना काफ़ी मुश्किल काम है। हालांकि एक धुरंधर फिल्म के हिसाब से एक रहमान
बलोच तो मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कराची या लियारी में अभी भी गैंग्स नहीं है और इस तरह का जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो रही हैं। और भारत में भी अभी भी काफ़ी हो ही रही होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम सुनते हैं कि जो भारत में आ रहे हैं और इतने सारे ई सिगरेट पे बैन हो गया, लेकिन ई सिगरेट अभी भी मार्केट में बिक ही रहे हैं। जो बहुत सारी ऐसे सिगरेट हैं जो कि अवैध तरीके से भारत में आ रहे हैं बिना कोई टैक्स दिए हुए, तो वो भी किसी नेटवर्क के जरिए से आ ही रही होगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन जो गैंग्स और डॉन्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर और बनाया जाए, ताकि जो इलीगल धंधे हैं उन पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सके। नहीं तो जिस तरह से रहमान बलोच ने अपनी एक पार्टी बना ली थी, यहाँ पर भी ये जो गैंग्स है वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। ये तो दाऊद इब्राहिम जो था वो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसको यहाँ से भागना पड़ गया, उसके ऊपर सख्ती हो गई, वरना वो इतना मजबूत था कि वो भारत में पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ा रोल प्ले कर सकता था। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। नमस्कार।